इकोनॉमिक प्लानिंग कह रहा हो गया डिसाइड कर लिया, क्या कर लिया डिसाइड, ये कर लिया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज करेंगे। कह रहा अच्छा फिर आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द गवर्नमेंट वाज टू रिवाइव द पुअर बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। कह रहा चलो अब काम पे लग जाओ, इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के स्टेप्स बताओ क्या है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इट वाज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी नोन एज इकोनॉमिक प्लानिंग। इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, याद होनी चाहिए वर्ड टू वर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्लानिंग? इट कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर taking or making major economic decisions of what to produce, how to produce, and for whom to produce by the conscious decision of a determinate authority. Planning commission, economic planning मतलब डिपार्टमेंट सेटअप होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होंगी, एक अथॉरिटी दी जाएगी किसी को टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग सॉल्विंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। On the basis, किस बेसिस पे लेंगे वो डिसीजन? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। सेंसस लिया जाएगा और भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डेटा कलेक्ट किया जाएगा, सर्वे लिए जाएंगे, डेटा के बेसिस पे डिसीजन ली जाएगी। ऐसे नहीं इमोशंस बेस्ड, नो, डेटा बेस्ड डिसीजन होगी। PC Mahalanobis is known as the architect of Indian economic planning. Important है ये भी 1 marker के लिए question. Who is the architect of economic planning? Architect of economic planning, Indian economic planning, PC Mahalanobis. ठीक है जी। The industrial policy IPR 1948 and the directive principles of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. Private sector was also encouraged to be part of the plan efforts. कह रहा आप प्राइवेट सेक्टर को हम डिस्करेज नहीं कर रहे, बट वो बड़ा इनसिग्निफिकेंट था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत ही कम टिस्को, बहुत कम इंडस्ट्रीज थी प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि बहुत कम अमीर लोग थे, बहुत कम अमीर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या है कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपको बिजनेस करना है, तो यू नीड मनी। तो बहुत ही कम इन्फ्लुएंशियल लोग थे, तो प्राइवेट सेक्टर का साइज बहुत लो था, तो ऑप्शन नहीं था, गवर्नमेंट को ही मेजॉरिटी चीजें करनी थी। इसीलिए मेजर रोल वाज असाइन्ड टू द पब्लिक सेक्टर। IPR 1948 and the directive principles of the Indian Constitution assigned a leading role to the public sector. Private sector was also encouraged to be a part of the plan efforts. To make economic planning effective, the government of India set up the Planning Commission. When? In 1950. Under the chairmanship, who was the first chairman? Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Important question है, एग्जाम में आता है, who was the first chairman of the Planning Commission? Pandit Jawaharlal Nehru. When was the Planning Commission set up? 1950. The purpose of the commission was to carefully assess the human and physical resources of the country and to prepare plans, 5-year plans बनाने के लिए for the effective use of resources. The Planning Commission fixed the planning period at 5 years, which began the era of 5-year plans. Planning Commission abolish हो चुका है। Planning Commission सेटअप हुआ था 1950 में, yes, but अब Planning Commission abolish हो चुका है 2015. It must be noted that Planning Commission is no more in existence. On 1st January 2015, Planning Commission was abolished. अब क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग को इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। पहले प्लानिंग कमीशन बॉडी थी, वो बंद। कह रहा बहुत हो गया तुम्हारा, नए से शुरू करते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन ही होता है वो भी, बट नाम बदल दिया ना। पहले उसको अथॉरिटी को, जो डिपार्टमेंट था उसको बोलते थे प्लानिंग कमीशन, अब बोलते हैं नीति आयोग। नीति पॉलिसीज होती हैं, ठीक है ना। पॉइंट, जो मेन रीजन था रीस्ट्रक्चरिंग का, पहले होते थे 5-year प्लान्स, पहले होते थे
5 ईयर प्लान्स, अब होते हैं 15 ईयर प्लान्स। क्या होते हैं? 15 ईयर प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, पर्सपेक्टिव प्लान्स। कह रहे 5 साल में क्या हो जाएगा? ना ना ना, हमें चाहिए 15 साल, तब हम कुछ कर पाएंगे। चेंजेस, रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। A resolution, cabinet resolution was passed to replace the planning commission with the newly formed Niti Aayog, National Institution for Transforming India. Niti Aayog, National Institution for Transforming India, set up on 1st January 2015. Who is the chairman of Niti Aayog? Again, Prime Minister ही होता है, पहले भी Prime Minister होता था प्लानिंग कमीशन का, अभी भी Prime Minister। तो as on date नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। इकोनॉमिक प्लानिंग मीनिंग क्लियर होना चाहिए। और व्हेन वाज इट सेट अप? 1950। व्हेन वाज इट अबॉलिश्ड? 1st January 2015। नीति आयोग सुपरसीडेड, नीति आयोग रिप्लेस्ड द प्लानिंग कमीशन। Who is PC Mahalanobis? The architect of Indian economic planning. Important questions बनते हैं यहाँ से। IPR फर्स्ट कब आया था? 1948, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। और आएंगे अभी। खैर, मोर अबाउट प्लान। व्हाट इज अ प्लान? प्लान इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी वर्कड आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। हर बारी वो एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते थे, एक टारगेट करते थे कि इस 5 ईयर प्लान में हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे, इस 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर में इरिगेशन फैसिलिटीज पे फोकस करेंगे। वो टारगेट एरिया आइडेंटिफाई करते थे और फिर उसका प्लान बना के देते कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। टारगेट होता था, हर एरिया ऑफ फोकस चेंज होता था हर 5 ईयर प्लान में। जो नहीं सॉल्व हुआ वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था, फिर उसके साथ एक नया ऑब्जेक्टिव ऐड हो जाता था। रीजन फॉर मेकिंग प्लान्स, प्लानिंग इज डन टू अचीव सम प्री डिटरमिन्ड गोल्स विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अब प्लानिंग ही नहीं करेंगे जब तक आपने लिए टारगेट ही सेट नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ऑन ट्रैक है कि नहीं है? जब तक आप अपने आप को डेडलाइन नहीं देंगे कि नहीं इस डेट तक मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। हो गया ऑन ट्रैक, नहीं हुआ नॉट ऑन ट्रैक, फिर देखो कि क्या रहा, क्या हमने टारगेट, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने ओवर एस्टिमेट कर दिया अपनी कैपेबिलिटीज, या ऐसा तो नहीं है कि हम इनएफिशिएंटली ऑपरेट कर रहे हैं। रीजन कुछ भी हो सकता है टारगेट ना अचीव करने का। बड़ा ही एम्बिशियस सा टारगेट सेट कर दिया था कि 2 महीने में सिलेबस खत्म कर देंगे, तो करते करते पता चला 1 महीने बाद कह रहा अभी तो 20% हुआ है, 2 महीने में कैसे कंप्लीट हो जाएगा? पॉइंट इज कि आप प्लान्स बनाएंगे तो ही तो पता चलेगा कि आपकी स्पीड क्या है, आप टारगेट मीट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। टारगेट मीट नहीं कर पा रहे तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो आप इनएफिशिएंट हो या फिर जो टारगेट था वो रियलिस्टिक नहीं था। जो भी है पता चल जाता था, फिर उस हिसाब से उसको रिवाइज कर लेते थे। Planning is done to achieve some predetermined goals within a specified time period. It involves detailed analysis of the problems at hand and making conscious decisions to solve them. Duration normally 5 ईयर प्लान होता था, बट बीच में कुछ एक्सेप्शनल पीरियड्स आए थे जब 5 ईयर प्लान्स नहीं पूरे चल पाए थे, तो बीच में एनुअल प्लान्स भी आएंगे, डिफरेंट चीजें भी आएंगी। बट नॉर्मल ड्यूरेशन 5 ईयर प्लान बोल रहा था, 5 ईयर प्लान तो 5 ईयर ही होंगे, नॉर्मल टर्म वही था। कंटेंट्स इन द प्लान्स आर प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स, कि एक तो था ना ऑब्जेक्टिव, क्या करना चाहते हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर को इंप्रूव करना चाहते हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। तो नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अटेन्ड इन द 5 years, बट ऑल्सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 years। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म को बोलते थे पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलते थे? पर्सपेक्टिव प्लान। This long-term plan is called the perspective plan. The 5 year plans are supposed to provide the basis for the perspective plan. अब सिर्फ perspective plan रह गए, वो 15 year का 10 year हो गया। नीति आयोग, just read once, काम की बात क्या है? 1st January 2015 को आया था, preceding the planning commission, नीति, National Institute for Transforming India. Who is the chairperson as on date? नरेंद्र मोदी जी। बट पीएम
तो अगर आएगा ना कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, आंसर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द चेयरपर्सन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। प्रेजेंटली इट इज मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये पूरी बात लिखनी है, प्राइम मिनिस्टर भी और अभी प्रेजेंटली कौन है वो भी। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन आता है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। प्रेजेंटली नाम दे देंगे। आईडी पढ़ने का तरीका और मैक्रो पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। मैक्रो इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग देन अप्लाइंग, आईडी लिसनिंग, गेनिंग नॉलेज, बस। फिर डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट नहीं होता, इंफॉर्मेशन बेस्ड है। बार बार बताऊंगा, आईईडी इज प्योर इंफॉर्मेशन बेस्ड। यहां तो पता है, यहां नहीं पता है। मैक्रो में पता होने के बाद भी समझ आना भी जरूरी है। व्हाट इज रियल जीडीपी, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर, सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होगा, उसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन साथ साथ करने जरूरी होंगे कि ठीक है सर वो सब तो ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो वो साथ साथ ही आपको करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। एक एक एग्जांपल रहने देना एग्जांपल, क्योंकि बुक में भी नहीं दे रखे, बुक में नहीं दे रखे तो क्योंकि कंट्रोवर्शियल है ना, कंट्रोवर्शियल है। मिक्स्ड इकोनॉमी के तो बधेरे एग्जांपल है, कैपिटलिस्ट का कोई मतलब आता है गूगल पे, जैसे मैंने बताया यूएई आता है, न्यूजीलैंड आता है, हांगकांग आता है, बट उनकी कॉन्ट्रडिक्शन में आपको बड़ी इजीली चीजें मिल जाएंगी कि गवर्नमेंट ओन भी कुछ ना कुछ होगा वहां पे, तो प्योर कैपिटलिस्ट नहीं हुए ना फिर। तो इसलिए एग्जाम्पल तब तक मत यूज करना जब तक मांगे ना हो। मिक्स्ड इकोनॉमी, यस इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। यूएस इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बट अगर एक्सप्लोर करने पे आओगे ना, नॉर्वे आपको सोशलिस्ट में भी मिल जाएगा, नॉर्वे आपको मिक्स्ड में भी मिल जाएगा, क्योंकि मिक्स्ड मतलब प्योर सोशलिस्ट नहीं है, प्योर सोशलिस्ट नहीं है। तो जब है ही कंट्रोवर्शियल, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दे दिया मैंने, यस दे एग्जिस्ट एज एग्जांपल्स, डोंट यूज देम अनलेस आस्क्ड, unless asked. Which economic system did India adopt? Mixed economy. Define economic planning. When was the first industrial policy resolution passed? 1948. When was the planning commission set up? 1950. Who was the first chairman? Pandit Jawaharlal Nehru. Who is the chairman? Who is the chairman? तो ये present tense की बात हो गई। But sir, planning commission does not exist. तो planning, who is the chairman of planning commission? आपका यही नीति आयोग का ही आ जाएगा, नीति आयोग का ही आ जाएगा। इट इज स्टिल बीइंग रेफर्ड टू एज द प्लानिंग कमीशन ओनली, काम उनका अभी भी वही है, नाम बदला है। ओके, व्हेन वाज नीति आयोग सेट अप? 1 जनवरी 2015।